बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है वो प्रीवियस लेक्चर को ही हम कंटिन्यू करते हैं जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कर रहे थे। हमने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक अहम टॉपिक है। तो आप जो है वो ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। कंपेयरिंग नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड मोलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर दैन अमोनिया। हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट दैन अमोनिया। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई इसलिए है, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि वाटर का मॉलिक्यूल हाई इसलिए है बिकॉज वाटर जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो अमोनिया वो भी। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है अमोनिया से क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन नाइट्रोजन यानी दैन अमोनिया, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिजिकल फेनोमेना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और इम्पोर्टेंस है इन फिजिकल फेनोमेना, तो इसमें हम इंथैल्पी और वेपोराइजेशन देखते हैं। अब इंथैल्पी क्या होती है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की जो हीट होती है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब है उसका वेपर्स, उसकी वेपर की जो पावर होती है ना वो। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड। अब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर हैज़ द लार्जेस्ट इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो हम इस क्वेश्चन को जो है वो आज नेक्स्ट टाइम में पढ़ते हैं। इन वाटर देयर आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल। हमने ये पढ़ा कि वाटर है उसमें उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसमें बॉन्डिंग जो होती है वो इंटरमोलिकुलर होती है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे इंटरमोलिकुलर कहते हैं। और वाटर में जो होती है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। हाउ एवर इन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, टेलुरियम, द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज डाइपोल इंटरेक्शंस। वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर, और सल्फाइड में, सेलेनियम में, टेलुरियम में डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है दैन डाइपोल इंटरेक्शन। टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अब हमें इसकी जो है वो रीज़न समझ में आ रही है कि जो वाटर होता है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की हमें जो है वो देनी पड़ेगी। वाटर हैज़ द लार्जेस्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, और वाटर के पास जो होती है वो लार्जेस्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन है। डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो वीक फोर्स होती है दैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिजिकल फेनोमेना, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स। के अल्कोहल्स की जो सोलबिलिटी होती है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर दैन द थायोल्स। अब जो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है दैन थायोल। तो वो कैसे होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। थायोल्स का मतलब ये है कि इसमें जो अल्कोहल के साथ सल्फाइड, यानी कि जब अल्कोहल के साथ सल्फर प्रेजेंट है तो उसे हम थायोल्स कहते हैं। तो अल्कोहल का मतलब ये है कि इसके साथ OH है, ये अल्कोहल है। थायोल्स का मतलब है कि O के साथ हमारे पास कोई भी सल्फाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, बिकॉज देयर आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन थायोल मॉलिक्यूल्स। यानी कि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो फिनोमेना है चाहे जो भी हो, सबसे ज़्यादा जो है वो हायर जो है वो वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम क्या कर रहे हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में, मैं आपको ये कंफर्म करना चाहती हूँ, ये मैं आपको जो है वो बताना चाहती हूँ कि वाटर जो है, वाटर की जो है वो ज़्यादा जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा हायर होता है। वो क्यों होता है? तो थायोल से
अल्कोहल जो होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बिकॉज अल्कोहल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो थायोल्स है उसमें सल्फर चून के प्रेजेंट है, इसलिए जो थायोल्स होता है उसमें डायपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एक वीक फोर्सेस होती है। Alcohols of low molecular masses are soluble in water because they can form intermolecular hydrogen bond with water molecule। जो लो मोलिकुलर मैसेज यानी कि जिनके पास लाइक हमारे पास मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, जिनके पास कार्बन का जो स्केल्टन है यानी कार्बन चेन जिनकी कम है, वो जो जिनका लो मोलिकुलर मैसेज होते हैं यानी कार्बन चेन उसकी कम है, तो वो क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वाटर के साथ क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो थायोल्स जो होते हैं उसमें डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं, और जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसने ये भी कहा है कि जो लो मोलिकुलर मैसेज की अल्कोहल्स होती हैं वो जो है वाटर में सोल्यूबल होती हैं और वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिजिकल फेनोमेना। अब जो है हम जो है इस लेक्चर के शुरू में जो है हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड्स को कंपेयर किया, उसको ऑर्डर को कंपेयर किया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका फिज़िकल जो हमारी फिज़िकल जो फिनोमेना है उस पर क्या इफेक्ट है। तो डीमेरिजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की डीमेरिजेशन हो रही है, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो एस्टिक एसिड है, हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COOH है, यहाँ पे भी एस्टिक एसिड है, दो हमारे पास एस्टिक एसिड है। जब दोनों को हम ले लें तो उसे हम कहते हैं डीमेरिजेशन। इट हैपन्स व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन द वेपर स्टेट। उसने कहा है कि ये तब होते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें डिसॉल्व करना है और जब वेपर स्टेट में करना है। एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म डाइमर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये क्या करते हैं डाइमर्स बनाते हैं, जिसे हम डाइमेरिजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो COOH3 एथेनोइक एसिड है और इस साइड पे भी एथेनोइक एसिड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे एथेनोइक एसिड है और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डाइमर्स बना रहे हैं जिसे हम डाइमेरिजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और किस स्टेट में बनाते हैं, ये वेपर स्टेट में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर, वो आइस में और वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको कंपेयर करना है हमने, तो उसको देखना है कि उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस की होती है कि वाटर की होती है। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड आइस। जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर और आइस दोनों में होती है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, वाटर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूसली। जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं और कंटिन्यूसली मुसलसल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। उसने कहा है कि वाटर आइस दोनों में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही प्रेजेंट है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इनमें कौन सी जो है वो बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो वाटर और आइस दोनों में जो है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन जो वाटर होता है वो क्या होता है मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन में होता है, मतलब कि उसकी जो मोशन है वो कॉन्स्टेंट रहती है, ज़ीरो नहीं रहती, कॉन्स्टेंट रहती है। और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूसली। और इंटरमोलिक्यूलर वाटर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कंटिन्यूसली ब्रेक भी हो रही है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ रैंडम, मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसने जो है वो शो किया हुआ है।
इन आइस द मोलिकुलर मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड। उसने क्या है कि वाटर में जो मोलिकुलर मोशन होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसने क्या है आइस में जो मोलिकुलर मोशन होती है वो रुक जाती है। द मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ वे टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और मोलिक्यूल्स अपने आप को मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में अरेंज कर लेते हैं। तो आइस और वाटर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मोलिक्यूल, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कांस्टेंट मोशन में होती है। आइस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में ये जो है अरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो है वो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं आइडियल एकेडमी चोंडा के, और इसके अलावा आप जो है वो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आइडियल एकेडमी चोंडा के। नेक्स्ट है ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वाटर मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री होती है ना, वो उसने क्या है कि वो क्या होती है, टेट्राहेड्रली होती है। वो क्या होती है, टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल जो होती है वो ज्योमेट्री होती है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। वाटर जो होता है एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जब वो बॉन्डिंग बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल में होता है। क्रिएट्स एन ओपन स्ट्रक्चर एंड गिव राइज टू अ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। Insulate the water below and prevent complete solidification. Keep fish survive in polar region. उसने क्या है कि हमारे पास जो आइस होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है देन वाटर, बिकॉज आइस जो होती है हमारे पास वो बर्फ़ है ना, बर्फ़ की डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। सॉलिड चीज़ की डेंसिटी लो होती है देन लिक्विड। तो वाटर और लिक्विड जो होते हैं उनको तो कंपेयर किया, उसने कहा कि जो है वो फिश जो होती है वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर जाएंगी। उसने क्या है कि जब हम ऊपर आइस को रख दें और नीचे वाटर को और उसके अंदर फिश रख दें तो फिश जो होती है वो लिक्विड यानी वाटर में सर्वाइव करेंगी, वो आइस में नहीं आएंगी। तो उसने यही कहा है कि कीप फिश सर्वाइव इन पोलर रीजन। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास वाइट वाले ये हाइड्रोजन एटम है और जो रेड वाले ये ऑक्सीजन एटम है। तो उसने ये टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर बनाया वो वाटर मॉलिक्यूल का। उसने कहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं, तो उनके दरमियान जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और जो आइस होती है उसका जो होती है उसकी लोअर डेंसिटी होती है, आइस की क्या होती है, लोअर डेंसिटी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोकेमिस्ट्री। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स इज अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको जो है वो जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बहुत एक्सप्लेन किया, पूरे चैप्टर को मैंने अमाइनो एसिड के एक्सप्लेन किया है अपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर सुनी होगी और उसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रोटीन्स में होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स में हमने देखनी है। तो इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो प्रोटीन्स का होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स का मैंने आपको बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है उसमें दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है H2N होता है और एक COOH होता है। ये दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जो R होता है ये हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन स्केलेटन कोई भी यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने आपको तब ये भी बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, कि एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, एक अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है जब वैसा ही सेम उसी तरह का एक और अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाएगा तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है, पीछे जो होता है वो हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन DNA। अब DNA में अब जो हमारे पास ह्यूमन है, इंसान, उसमें DNA प्रेजेंट होता है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो DNA को हम कहते हैं डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। DNA जो है वो हमारे जेनेटिक यानी जीन्स की इंफॉर्मेशन जो होता है ना रक्त पर मुझे मिला होता है। इतनी ज़्यादा मुझे बायो को तो इल्म नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो जो अब मुझे मतलब इन्फो है
इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस में ज़रूर बताया करूँगी। इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत हद तक जो है वो ईजीली जो है वो वीडियो समझ आया करेंगी। तो कंसिस्ट ऑफ 2 मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रैंड स्पाइरलिंग अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, यानी कि वो डबल हेलिक्स की तरह ना, ऐसे स्ट्रैंड नहीं होता जिसे हम धागा कहते हैं, उसकी तरह वो डबल हेलिक्स यानी कि डबल धागे की तरह जो है ना ये हमारा डीएनए होता है। 2 मोलिकुलर इसके मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रैंड्स होते हैं। तो हमारा डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो आइस में भी होती है, वाटर में भी होती है, और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स, हमारे जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर प्रोटीन बनती है, तो हमारे प्रोटीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस लेक्चर में और इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने ये समझा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसका इंट्रो क्या है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस्म में होती है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।